अस्सलाम वालेकुम। सिंथेटिक पॉलीमर्स में आज जो टॉपिक डिस्कस करना ये है नायलॉन 6। नायलॉन 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर जो होता है इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है। सही, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने नायलॉन 6 पढ़ा है, उसमें 2 मोनोमर जुड़ते थे। सही, 2 टाइप के मोनोमर जुड़ते थे और उसके बाद हमारे पास उसको नायलॉन 6 कहते थे। ये अकेला नायलॉन 6 है। तो पहले नंबर पर ये याद रखिएगा, इट इज़ अ होमोपॉलीमर। इट इज़ अ होमोपॉलीमर। ये होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर का मतलब क्या है? हैव ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के मोनोमर्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के मोनोमर्स होते हैं। ये किस तरह बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ये रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन से बन रहा होता है। लेट्स सी इसका बनने का तरीका, इसके लिए रॉ मटेरियल कौन से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग रॉ मटेरियल वो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये है जी आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये ऊपर जो ग्रुप लगा, सब्स्टिट्यूट लगा हुआ, ये आइसोप्रोपाइल है। इसी वजह से कहते हैं ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। ये क्या हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये अमूमन हासिल कहाँ से होती है? ये पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब पेट्रोलियम कर रहे होते हैं उस वक्त कुछ ना कुछ मिकदार में हासिल होती है। इसके अलावा जो कोल तार होता है, कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास कोल तार ऑब्टेन होता है, और इस कोल तार में कुछ अमाउंट आइसोप्रोपाइल बेंजीन की भी होती है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि कोल तार अगर देखें ना तो इसमें तकरीबन 200 के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और इनमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। सही है, जिस तरह टॉलोइन होगी, बेंजीन होगी, तो उसमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी पाई जाती है। आपने अगर आइसोप्रोपाइल बेंजीन को लेना है, इसकी एयर ऑक्सीडेशन करवा देनी है। एयर ऑक्सीडेशन, जैसे ही एयर ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा फिनोल। क्या बन जाएगा? ये फिनोल बन गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या काम करना है जी? आपने फिनोल को लेना है, फिनोल की हाइड्रोजनेशन करवा देनी है। फिनोल की हाइड्रोजनेशन करवाओ प्लैटिनम की मौजूदगी में। जैसे ही हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। जो डबल बॉन्ड बेंजीन के अंदर है वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में, और प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर बेसिकली डबल सिंगल डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होंगे, सही, यहाँ पे बेसिकली 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड, देन दिस डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल बॉन्ड। ठीक हो गया। और इस कंपाउंड को नाम देते हैं साइक्लोहेक्सानोल। हेक्सानोल। और आपने इसी कंपाउंड के लेके ऑक्सीडेशन करवा देनी है। क्या करना है जी? इसकी ऑक्सीडेशन करवाओ। जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में ये वाली शय बनेगी। ऑक्सीडेशन में हमारे पास यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा ये वाला, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। सॉरी, ये डबल बॉन्ड बीच में नहीं आएंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। और इस कंपाउंड को साइक्लोहेक्सानोन, ये बेसिकली कीटोन है।
क्या नाम देंगे इसको, साइक्लोहेक्सानोन का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने साइक्लोहेक्सानोन को लेना है और इसमें ये हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन, डबल बॉन्ड O, इसमें NH2OH, इस केमिकल को डाल देना है और इसके नतीजे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां से क्या होगा, NH जो है इस बेंजीन रिंग के अंदर चला जाएगा। सॉरी, ये 6 कार्बन जो रिंग है, बेंजीन रिंग तो नहीं है, 6 कार्बन जो रिंग है इसके अंदर चला जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। जरा गौर कीजिए, C डबल बॉन्ड O, देखो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन, यहाँ पे 5वां कार्बन, यहाँ पे 6ठा कार्बन और यहाँ पे आके लग जाएगा NH। ये बेसिकली मोनोमर है नायलॉन 6 का और इस कंपाउंड को नाम दे रहे होते हैं कैप्रोलैक्टिन, कैप्रोलैक्टम। और ये बेसिकली क्या है, हमारे पास मोनोमर है किसका, बेंजीन का। और यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, यहाँ पे नहीं लगाना आपने NH, सही है। अगर कोने चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 कोने बनेंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैप्रोलैक्टिन में 7 कोने, कहीं बेंजीन रिंग में यहाँ से एक हटाओ आप वहाँ पर लगा दो, ये गलत हो जाएगी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टेप में आपने कैप्रोलैक्टिन को लेना है, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमारे पास लगेगा NH और ये वर्गा, और इस NH के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब होता यह है कि जरा गौर करते जाइएगा, यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड लेते हैं, सोडियम इथोक्साइड अगर फार्मूला देखोगे सही, तो इसका फार्मूला होता है जी CH3CH2ON। सो इसको हम सिंपली ETONA लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है और सोडियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा। अब होता यह है कि ये वाला जो कार्बन एटम होता है इसके ऊपर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला जो है ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा और जो सोडियम है वो यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, सही। और ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन एटम या नाइट्रोजन एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर शिफ्ट होगा और यहाँ पे इसलिए हम इसको नाम दे रहे होते थे, यहाँ पे इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग जो होती है ये ओपन हो जाती है इसमें, दैट्स इट इज नोन एज अ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। अब हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये ET इथो ऑक्साइड जो है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, इथो ऑक्साइड यहाँ पे लगेगा इस कार्बन के साथ, C डबल बॉन्ड O लग गया। आगे 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, सही है। CH2 कितने, हमारे पास CH2 कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे हमारे पास NH और ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, सही है। इसको और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ET और C डबल बॉन्ड O, आगे CH2 है जी 5, CH2 5 है या 5 लगाओ, NH के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। अब ये वाला मोनोमर एक और कैप्रोलैक्टम मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, ये जी दोबारा फिर हम यहाँ पे कैप्रोलैक्टम बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे N और इसके साथ H और ये वाला काम यहाँ पे इस तरह, ये दोबारा फिर हमारे पास एक और कैप्रोलैक्टम का मॉलिक्यूल आ गया, ठीक हो गया।
अब ये वाला जो NH नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज दोबारा फिर इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा? और ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला, ठीक है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर दोबारा रिंग ओपन होगी। क्या होगा? यहाँ पे रिंग दोबारा फिर ओपन हो जाएगी, और जब रिंग ओपन होगी तो चेक कीजिएगा क्या प्रोडक्ट बनता है, और ये काम चलता रहता है। और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये वाला बॉन्ड दोबारा फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सही हो गया? और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये वाला होगा, ET वैसे का वैसा, C डबल बॉन्ड O, CH2 कितने जी? CH2 5, इसके बाद NH, और आगे क्या लग जाएगी? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, आगे फिर 1 2 3 4 5 CH2 है, और इसके बाद फिर NH ऊपर 4 नेगेटिव। अब ये वाला मॉलिक्यूल दोबारा फिर अटैक करेगा किसके ऊपर? कैप्रोलैक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर। तो और ये काम चलता रहता है हत्ता के सारी की सारी पॉलीमराइजेशन हो ना जाए, ये उस वक्त तक काम चलता रहेगा। और ये नेगेटिव चार्ज दोबारा फिर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे दोबारा फिर शिफ्ट होगा, और ये फिर इसके साथ जुड़ेगा, ये फिर दोबारा फिर इसके साथ जुड़ा होता है। और हमारे पास नेक्स्ट फिर इसी तरह का मॉलिक्यूल क्या हो जी? ET O, C डबल बॉन्ड O, CH2 5 NH, आगे हमारे पास ब्लू वाला आ जाएगा और रेड ग्रीन वाला आ जाएगा मोनोमर। मतलब सेम टाइप का मोनोमर बार बार जुड़ते जा रहे हैं, मतलब इसलिए हम इसको कह रहे हैं जी होमोपोलीमर है, एक ही तरह के मोनोमर दोबारा फिर जुड़े। फिर आगे क्या जुड़ जाएगा जी? यही वाला मॉलिक्यूल दोबारा फिर जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O ET। अच्छा, अब C डबल बॉन्ड O, इसका फिर 5 आ जाएंगे CH2, और आगे फिर NH, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले जो मोनोमर हैं, ये अगर आप यहाँ पे N यूज़ करते हो तो N-2, 2 तो पहले के बने हुए थे, सही है। अगर N यूज़ किया तो N-2 ये पॉलीमर हमारे पास बन जाएगा। और ये वाला जो पॉलीमर है इसको कहते हैं जी नायलॉन 6। इट इज़ अ नायलॉन 6 पॉलीमर। ये नायलॉन 6 पॉलीमर है, नायलॉन 6 पॉलीमर है। तो ये था जी हमारे पास नायलॉन 6 को तैयार करने का तरीकाकार, हम किस तरह इसको तैयार कर रहे होते हैं, कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं नायलॉन 6 को तैयार करने के लिए। बेसिकली इसका मोनोमर याद रखिएगा, मोनोमर है हमारे पास कैप्रोलैक्टिन। अगर आप इसका सिंपल रिएक्शन लिखना चाहते हैं, सिंपल रिएक्शन में आप क्या करो जी, N नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O, ये कैप्रोलैक्टिन के हम N नंबर लेते हैं, सही है। और ये जब पॉलीमराइज होगा तो हमारे पास बन जाता है जी C डबल बॉन्ड O, इसके बाद CH2 कितने जी 5, इसके बाद NH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 के मॉलिक्यूल कितने जी 5, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर NH, और ये काम चलता रहता है NH। और यहाँ पे ये हमारा बेसिकली पॉलीमर बन रहा होता है। और यहाँ पे पॉलीमर अगर आपने मेंशन करना हो तो कौन सा पॉलीमर बना है, यहाँ पे भी NH लगा देते हैं, ये वाला बेसिकली पॉलीमर बना है, ठीक है। यहाँ से लेके C डबल बॉन्ड O NH यहाँ तक, सही। तो ये एक सिंपल एक ही स्टेप में अगर बताना हो तो बेसिकली ये N नंबर ऑफ कैप्रोलैक्टम मॉलिक्यूल जुड़ रहे होते हैं, सही हो गया। तो ये था जी हमारे पास नायलॉन 6, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेते हैं, उसकी एयर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, फिनोल बनता है, फिनोल की ऑक्सीडेशन करवाएं, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, सही है। तो यहाँ पे सॉरी हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाई है, सॉरी यहाँ पे हमने क्या करवाई है, नहीं ये सही है, यहाँ पे एयर ऑक्सीडेशन कराई, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करवाई, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करवाई तो हमारे पास साइक्लोहेक्सानोल बन गया, फिर ऑक्सीडेशन करवाई, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, और साइक्लोहेक्सानोल बन गया, हेक्सानोन। और साइक्लोहेक्सानोन के साथ हमने इस केमिकल का NH2OH
का रिएक्शन करवाया, हमारे पास कैप्रोलैक्टम मॉलिक्यूल बन गया जो कि हमारे पास मोनोमर है नाइलॉन 6 का। और आगे इसकी पॉलीमराइजेशन हमने करवाई है, इसको चेक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।